चलिए, तो अशोक आप पढ़ेंगे क्या 11वें अध्याय को? या कर देता हूँ मैं। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रहः परमं गुहम् अध्यात्मं संजीगतं तत् यत् त्वाक्ता उत्तमं वच स्तेन मोह्यं विजितो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया। भव आप ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महत्यम अपि चा अव्ययम्। क्योंकि हे कमलनेत, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं एतत् यथा आथ त्वम् आत्मनं परमेश्वरः द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यस्य यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मनम् अव्ययम्। इसलिए प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराएं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोस्थ सहस्त्रस्य नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। अस्य आदित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। और ये भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदित्यों का अर्थात आदित्य के द्वादश पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मर्दगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख। ही एक स्थम जगत कृत्सनम पश्य अध सचराचरम मम देहे गुडाकेश यथ च अन्यत दृष्टुमम इच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यानि ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं उक्ता ततो राजन महायोगोश्वरे
यस्या मास पार्थ परम रूपमे ईश्वरम। हे राजन, संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात बस कर लो। और should I go on further? या अभी तो शुरू नहीं हुआ। संजय द्वारा विश्व रूप का दर्शन। अनेक वक्त्रम नयम अनेकाद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्या भरणम अनेक दिव्या नैकोधता युधम दिव्या आलंबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाच्यम सर्वाच्यर यम यम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्रय से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य शस्त्रस्य भवेत युगपते उत्तिष्ठा यदि भाः सदस्यि सा स्यात् भास तस्य महात्मन। और हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत् के स्थम जगत किस्तनम अप्रवक्ति भक्तम अनेकधा अपयश्यत देवस्य शरीरे पांडव तदा। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, देवों को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। बस आज रुकते हैं। चलिए चर्चा शुरू की जाए। ऐसे तो भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ पहले ही बता दिया अपने बारे में, लेकिन शायद अब अर्जुन की इच्छा है फिजिकली देखने की, महसूस करने की, मतलब डायरेक्ट विजुअल देखने की। तो उसके लिए ये पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे दिखाइए अपना असली रूप। आपने बता तो दिया, दैट मीन्स अर्जुन के दिमाग में अभी भी कुछ संदेह है। उसने सुना है लेकिन संदेह है, वो अभी भी कुछ फिजिकली देखना चाहता है। तो मेरे हिसाब से पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सो जो आपने देखा उसका सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर पड़ता है और आप समझते हैं भाषा के अलावा। तो प्रॉब्ली वो उनका रहा होगा कि देखूंगा तो वो मेरे अंदर आ जाएगा और मैं अच्छी तरह से उसको समझ पाऊंगा। इसका वैसे मैं दूसरा थोड़ा सा वो देख रहा हूँ, जो आप लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट क्या ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी है कि भी हम एब्सोल्यूट में कुछ नहीं सोच सकते, हमें उसका किसी फॉर्म का विजुअलाइजेशन चाहिए। आपने कभी भी एब्सोल्यूट वाला, जो एब्सोल्यूट कहता है एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज, साइंस को भी पढ़ो ना, सब कहीं भी, बट अल्टीमेटली यू वांट टू सी सम फॉर्म ऑफ लाइक एक्सपेरिमेंटल और फिजिकल वर्ल्ड। क्या आपको रिफ्लेक्शन के फार्मूले पता चल जाएंगे, बट जब उसकी वो आपकी वो देखते हो ना, रेज घूमती है, डिफ्लेक्ट होती है, तब से तुम्हें जब उसका तो आई थिंक ह्यूमन नेचर की विजुअलाइजेशन ना हो तो ही डजंट गेट इट, इनकम्प्लीट रहता।
बेसिकली इनकम्प्लीट रहता है बिना विजुअलाइजेशन के, या वो पूरी तरह से जो आप पहले देख चुके हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उसके बारे में सुनने से चलेगा। लेकिन जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं है, उससे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये सारे की सारी गुण सब एक साथ कैसे आई हैं। नो, वही तो चीज है। So that becomes a surprising thing for him. So he wants to experience that. या बाकी हर्ष जी आप थोड़ा बताइए कोई खास, क्योंकि ऐसे तो शब्दार्थ से तो ठीक है, वो जो बताया भावार्थ। हाँ, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा शायद गुलाटी जी भी कुछ कहने वाले हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो श्री कृष्ण ने इतना कुछ कह दिया, अर्जुन की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई, तो कहता है इससे तो काम, सुनने से तो काम चलने वाला नहीं, तो आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस करवा दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। सो उन्होंने किया। वंडरफुल। तो सभी सत्य है। सो ऑब्वियसली अर्जुन जो है वो मतलब इतना कुछ उसको बताया जा चुका है, अंडरस्टैंडिंग में तो उसके काफी आ गया है, बट ऑब्वियसली उसको अभी भी है कि भाई मैं देख लूं तो अच्छा है, कम से कम आप दिखा तो दो मुझे। आपने बड़े प्रेम से मेरे ऊपर प्रेम करके करके मुझे सब समझा दिया है, बट अब मुझे दिखा भी दो भाई। मिठाई का वर्णन कर दिया, बोलते चखा भी दो थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल नहीं, टेस्ट आ जाएगा। ये ऐसी वाली बात है, हम लोगों को 3 डायमेंशनल की पता तो है, हम 4 डायमेंशनल को नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा। हम उसकी चाहे डेफिनेशन कुछ और कर दें, तो ये ऐसा ही है, किसी आदमी ने जब 2 डायमेंशनल देखा हो, वो 3rd डायमेंशनल को सोच ही नहीं सकता, आप कितना ही बता दो उसको, उसके लिए दुनिया फ्लैट ही रहती रहेगी। तो ये आई थिंक ये हो रहा कि वो उसको जो डायमेंशनल दस्ती में आई, आई थिंक दिस इज सेम थिंग। दैट टू सत्य है, सत्य है, सभी सत्य है। तो अर्जुन देखना चाहता भाई, उसने कहा बातें तो बहुत सुन ली, समझ भी आ गई, मगर अगर मैं अब आपके सामने बैठ के बोलूं कि मैं ऐसे करता हूं तो फूल बन जाता है, ऐसे करता हूं तो कुछ और हो जाता है, तो आप कहोगे भाई हो तो जाता है, आप दिखाओ करके दिखाओ मुझे। तो वो करके दिखाओ वाली बात आ गई है। तो अर्जुन भी यही कह रहा है, ठीक है भाई करके दिखाओ। तो भगवान उसको कहते हैं ठीक है मैं दिखाता हूँ, पर तू अब इन आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए तुझे दिव्य चक्षु की आवश्यकता। ये है कि इसकी पहली दिव्य चक्षु, मतलब जो अर्जुन जैसा आदमी जो इतना इतना उसको गीता भगवान से, मतलब फ्रॉम द सोर्स उसको बताई जा रही है ज्ञान की बातें, वो भी उस विराट रूप को, उस भगवान के रूप को देख नहीं सकता जब तक उसकी चक्षु दिव्य ना हो जाए। तो आम व्यक्ति के लिए तो ऑब्वियसली ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहली की इसकी है इन श्लोकों में है कि भगवान ने उसको डिक्लेयर किया कि मैं तुझे, तू इनको इसको देख नहीं सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा तभी देख सकेगा। दूसरी की इसके अंदर क्या है, भगवान उसको ये नहीं कहता कि मैं तुझे एनलाइटनमेंट दे दूंगा, कि मैं तुझे जिन चीजों का मैंने वर्णन किया है वो मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं कहते वो उसको बोलते हैं मैं तुझे दिखा दूं। मतलब जो अर्जुन है, जहाँ है, जो उसका नेचर है, जो उसका धर्म है, जिस भी स्टेज पर वो है, उस स्टेज से ज्ञान तो उसको दे देंगे, मगर ये नहीं बोलेंगे उसको कि मैं तुझे यहाँ से सीधा एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाऊँ। वो जो प्रक्रिया है उसकी, वो जो उसकी जो चेष्टा है, वो जो उसकी जो कोशिश है, वो अर्जुन को ही करनी होगी। तो दूसरी की इसकी ये है
क्योंकि अदरवाइज तो आप जानते हैं कि अगर भगवान के साथ में आपके भगवान के सामने अगर आ जाएंगे, अगर भगवान आपके सामने साक्षात्कार रूप में आ जाते हैं तो आपके प्रश्न प्रश्न तो खत्म हो जाते हैं। आपके ऊपर इतना उसका जो इतना जो उसकी जो आभा है भगवान की, उसका असर इतना ज्यादा होता है कि आप अपने आप एनलाइटनमेंट की तरफ चले जाते हैं। बट यहाँ भी भगवान ने उसको उसके नेचर को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि कई बार ये भी सवाल आता है भाई भगवान के साथ तो सारा दिन रहता था, उसको क्यों नहीं हुआ एनलाइटनमेंट। भगवान कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ सब कुछ, मगर इनडायरेक्टली अभी भी उसको कर नहीं रहे हैं। तो ये दो चीजें की है इसकी, इन बातों की। और वो दिव्य चक्षु देने वाले हैं उसको। तो दिव्य चक्षु जब उन्होंने दिया, अगले श्लोक में उन्होंने बताया उसको, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं, तो अर्जुन ने देखना शुरू किया। अब वो अर्जुन क्या देख रहा है, ये उसकी तीसरी की है। तो अर्जुन देख रहा है बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, जा रहे हैं उसी में वापस। बहुत बड़ा, कहीं अंत नहीं है उन चेहरों का। वो जो पैदा हो रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनका कोई अंत नहीं नजर आ रहा। तो ये सारी चीजें अर्जुन देख रहा है। तो अर्जुन ये क्यों देख रहा है, मतलब अर्जुन का जो जो मन है, जो चित्त है, वो उस चित्त के ही पर्दे में से देख रहा है, उस चित्त के चश्मे से ही देख रहा है। ये तीसरी चीज इसमें समझ आती है। देखिए ना, अगर आपके सामने कोई चीज रिवील की जाती है तो आपके जो चित्त का जो फिल्टर है, आप उसी फिल्टर के थ्रू ही उसे देखते हो। तो ये हम संसार में भी देखते हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं। जो भी इवेंट होता है, एक ही चीज को चार लोग चार डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अपने अपने चित्त में जैसे जैसे उनकी टेक्सचर जो चित्त का है, जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है, जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से वो देखते हैं। तो अर्जुन ने जो कुछ भी देखा वो अर्जुन की आंखों से देखा, समझा नहीं? इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से मतलब ये नहीं कि फिजिकल आंखों से देखा, अपनी आंखों से मतलब है उसके जो जो मन की आंख है, जो उसका मन का जो भाव है, जो उसके मन की जो जो स्थिति है, चित्त की जो स्थिति है, उसके हिसाब से देखा। तो विराट रूप बताने में भगवान ने कई सारी चीजें की फैक्टर सामने रखे हैं। वो इनडायरेक्टली है मगर नजर आ रहे हैं। अगर अगर हमारे सामने भगवान कृष्ण आ जाए और वो बोले कि मैं तुम्हें विराट रूप दिखाता हूँ, तो हम में से हर व्यक्ति अपने अपने चित्तानुसार उस विराट रूप को इंटरप्रेट करेगा। अगर कोई व्यक्ति के चित्त में नेचर जो है वो बहुत सुंदर लगता है उसे, तो वो भगवान के विराट रूप में नेचर को ही देखे। जो योद्धा है उसको युद्ध की तरह की बातें नजर आ रही। तो अर्जुन का ये जो देखना है, यह है अर्जुन के चित्तानुसार। बट एक चीज और भी इससे सामने आती है कि जब भगवान उस विराट रूप को दिखा रहे हैं, वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल एनकम्पासिंग, सारा कुछ उसमें ही है। इट इज 100%। बट देखने वाले की नजर के हिसाब से वो उसमें से क्या क्या देख पाता है। तो भगवान का ये विराट रूप दिखाना एक बहुत ही एक ग्रैंड इवेंट है।
इस रूप में से कुछ कुछ चीजें भगवान ने बचपन में अपनी माँ को दिखाई हुई है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वो मिट्टी खाने का कृष्ण के बचपन का एक वो आता है प्रसंग। तो माँ ने कहा कि मुंह खोल, तो मुंह खोला तो उसको माँ को उसमें सारी धरती नजर आई। तो भगवान कहीं कहीं पर अपने जीवन के अंदर ये अपना ये रूप दिखा चुके हैं, उसका छोटा छोटा पार्ट उसका। बट अर्जुन को एक बहुत बड़ा पार्ट दिखाया जा रहा है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी देख लें। कंप्लीट जो भी यूनिवर्स बना है, उसकी जो भी शक्तियां हैं और उसका जो भी मैटर है, ओके, जस्ट टू रिमाइंड यू, ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं बट फिर भी रिमाइंड करने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में, एक हम कहते हैं कि फिजिकल मैटर, दूसरा हम कहते हैं एनर्जीज हैं, बट वो भी हम फिजिकल एनर्जीज की ही बात करते हैं। बट तीसरा जो चीज उसके अंदर है, वो मतलब इन दो के बाद में जो तीसरे से शुरू होता है, वो होता है आपका आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक के अंदर प्राण जो है वो आध्यात्मिक में चला जाता है, और उसके बाद में जो कॉन्शियस एनर्जीज हैं, शक्तियां जिन्हें हम बोलते हैं, एनर्जीज तो क्योंकि उसमें वर्ड और नहीं है ना कोई, तो एनर्जी बोल दिया जाता है, बट जो हम लोग जो शक्ति बोलते हैं, वो शक्ति कॉन्शियस शक्ति है, अनकॉन्शियस शक्ति नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अनकॉन्शियस शक्ति है, बट जो ये हम शक्तियों की बात करते हैं, ये कॉन्शियस शक्ति होती है, जिनसे आपको देवी देवता वगैरह जो नजर आते हैं। तो ये जो रूप है, इसके अंदर उसको मेटेरियल वर्ल्ड भी दिख रहा है, और उसको जो ये कॉन्शियस शक्ति का जो संसार है, शक्ति, वो भी दिख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन देखना जो है ना, ये बड़ा अद्भुत है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो हमें मेटेरियल वर्ल्ड नजर आता है। जब हम उसकी शक्तियों को उसमें देखने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई शक्ति है, मगर वो शक्ति का जो जो जिसको कहते हैं साक्षात्कार हो जाना, उसको सामने काम करते हुए देखना, ऐसा बहुत कम होता है। तो इस विराट रूप में भगवान ने उसको 100% दिखाया उसको। अगर वो अर्जुन अपने चित्तानुसार देख रहा है, तो अगर उसके चित्त के अंदर कुछ अलग चीजें होती, तो वो शायद ये भी देखता कि वही भगवान अपना रूप कैसे बदल रहे हैं, कैसे वो परम शक्ति से डिफरेंट शक्तियों में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे वो शक्तियों से मैटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे प्राण बन रहे हैं, कैसे वो प्राणों से शक्ति जो मैटर है वो एक्टिवेट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, उसमें मूवमेंट आ रहा है उसके अंदर, कैसे वो जीव जो जीव है वो उसकी उत्पत्ति हो रही है। मतलब जो जो भगवान का जो परम शक्ति का रूप है, उस रूप में किस तरह से चेंज आता है और वो जीव बन जाता है, कैसे फिर वो जीव जो है वो अपने चित्तानुसार एक्ट करना शुरू करता है। तो ये कुछ चीजें उसको नजर तो आई है, अर्जुन ने बोला तो है, ब्रह्मा भी बोले उसने कि ब्रह्मा नजर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसको नजर आती है। विराट रूप बहुत बड़ा है।
इसकी विराटता का अंत नहीं। अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ जी। जो वार्तालाप अगर पीछे जाओ जहाँ से शुरू हुआ, हाँ जी। और अर्जुन जी कहते हैं कि भाई ये तो असंभव है, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ूंगा, क्या है कैसे है। और ये अर्जुन देख तो पा रहा है, मेरे ख्याल में कृष्ण जी उसको क्या दिखाना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वही उसको दिखेगा, वही उसको दिखा रहे हैं। चाहे अर्जुन जी कितना अपने दिमाग में कर ले, मैं ये देखूंगा वो देखूंगा, उसको नजर नहीं आने वाला। मेरे ख्याल से तो कृष्ण जी ने जो दिखाना था वही दिखाया है, देखो ये मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तू लड़। हाँ, मगर कृष्ण जी ने उसको सिर्फ ये नहीं दिखाया ना, कृष्ण जी ने उसको दिव्य चक्षु दिया। राइट, बट अब वो ये जो इन्फ्लुएंस दिव्य तो होता चक्षु ही है, है। ये जो दिव्य चक्षु है, इसकी वजह से वो देख पा रहा है उस रूप को, मगर वो देख वो रहा है जो उसके चित्त में है। और उसके बाद में ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है कि वो प्रिपेयर भी हो रहा है, नॉट फॉरगेटिंग कि वो पहले चैप्टर से क्वेश्चन कर रहा था कि मैं कैसे करूंगा ये सब। वही तो मैं कह रहा हूँ, कृष्ण जी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको देखने को भी। वो ये नहीं है कि वो फ्री नहीं है सब कुछ देख सके, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तू अपना वॉरियर हिसाब से देख, तैयार हो जा। इसमें कितने कितनी अच्छी बात है गुलाटी जी कि आप अपने चित्तानुसार उसका वो कर रहे हैं, है ना। Yeah. मैं अपने चित्तानुसार कर रहा हूँ, अशोक अपने चित्तानुसार, बट ये पॉइंट भी इसी के अंदर ही है कि हम लोग उसी चीज को देखते हैं जो हमारे को चित्त को हमारे हमारे चित्त के हिसाब से हमें नजर आती है। तो ये विराट रूप जो है ये इन सब से आगे है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा है कि अर्जुन को प्रिपेयर किया जा रहा है, और अर्जुन को प्रिपेयर किस लिए किया जा रहा है कि अर्जुन का चित्त ऐसा है। हम उसके उसके कई सारे कारण बना के बताए हमने, 4-5, कि भाई इस वजह से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, वैसे। तो हम भी उसको अपने चित्त के अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। मतलब नॉट कि एनीबडी इज रॉन्ग, एवरीबडी इज राइट, बट द प्रोसेस ऑफ सीइंग इट थ्रू आवर ओन चित्त। एंड जो आज हम देख रहे हैं वही हम कल देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारा चित्त बदलता जाएगा वैसे वैसे जो ये विराट रूप है उसका परसेप्शन बदलता चला जाएगा। अगर भगवान कृष्ण हमारे सामने उसको एक बटन दे दें कि भाई ये बटन दबाओ और बार बार मेरा चित्त मेरा विराट रूप देखो, जब भी चाहो तब बटन दबा के देख सकते हो, बहुत अच्छा होगा। तो वो अगर ऐसा होता तो हम उसको आज देखते तो हमें कुछ और नजर आता और कल देखते तो कुछ और नजर आता। क्योंकि जैसे जैसे हमारे चित्त के अंदर चेंजेस आते हैं हमारी दृष्टि का बदलाव आ जाता है उसमें। मतलब हमारे लिए क्या लेसन है, चित्त उन्होंने अपना विराट रूप तो अर्जुन को दिखा दिया, तो हमारे लिए क्या लेसन है इसमें। अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन तो घबरा भी गया, खुश भी हो गया, जो भी था उसने आगे बोलना है सारा कि भाई ये सब हटाओ मुझे, मैं तो डर गया। बट उस विराट रूप को दिखाने के पीछे हमारे लिए क्या लेसन है। क्यों संजीव जी? हाँ जी, वो उसी पे मुझे एक छोटी सी वो ध्यान आई। ट्रेन में 4 यात्री सफर कर रहे थे, और जो ट्रेन चलती है तो पटरी से वो आवाज आती, खटक 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 खटक। तो एक थे संत जी थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया कि वो कह रहे हैं कि भगवान को याद करो, भगवान। फिर मुल्ला जी ने इंटरप्रेट किया कि अल्लाह को करो। और जो जीसस के वो थे, वो जीसस के कहने लगे। एक पहलवान हुआ था, उनने कहा वो कुश्ती लड़ने के लिए कह रहा है। तो वो चारों लोग जो है सेम आवाज को 4 तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं।
जैसे आपने कहा वही है कि चित्त में जो आपके है वो पार्ट आप देख पाते हो, और उसके बियॉन्ड जो है आप शायद नहीं सोच पाते या कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। अब अगर आपने, जैसे अर्जुन ने बोला इसमें कि मैं ब्रह्मा को देखता हूँ कि वो कमल के फूल पर बैठे हैं, अगर आपके मन का विश्वास है कि ब्रह्मा जो है वो कमल के फूल पर बैठते हैं, तो आपको कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा ही नजर आएंगे। अगर अगर आप ब्रह्मा का रूप किसी और तरीके से देखते हैं तो आपको वो वाला रूप नजर आएगा। इस विराट रूप में भगवान ने कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। भगवान की तरफ से पूरा विराट रूप ओपन है, और देखने वाला क्या देखता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कहानी आती है, स्लाइट डाइवर्शन, बट लोग बाग जो होते हैं कई बार कहते हैं कि हम मर गए और मरने के बाद वापस आ गए। तो ऐसी ऐसी कई स्टोरीज आती हैं। तो जब वो ये स्टोरी अगर कहीं ये किसी क्रिश्चियन कंट्री से आती है, तो वो मरने के बाद में उनको एंजल्स वगैरह नजर आते हैं। किसी इंडिया की कंट्री से, हमारे हिंदुस्तान से हिंदू क्या आती है, तो वो मरने के बाद में कई बार उसे यमराज नजर आते हैं, कई बार उसे, मतलब अपने जो हिंदू धर्म के जो हैं, जो उसने सुने हुए हैं, वो नजर आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद में उनको कोई नेचुरल नेचर के अंदर ले जाया जाता है, जो कहते हैं हमने बड़ा नेचर देखा, बड़ा खूबसूरत था। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमें अपने परिवार के लोग मिल गए। कुछ लोगों को लगता है कि हमें कोई बड़े सेंट टाइप के लोग मिले, क्योंकि चित्त तो छूटा नहीं। मृत्यु के बाद में जीव जो है, जीव का मतलब ही चित्त के साथ में आत्मा। वो जो वो जो आत्मा है, जब भूत बन जाते हैं, कुछ लोग भूत बन जाते हैं। भूत बन जाते हैं मतलब जो लास्ट उनकी लाइफ थी, जिस लाइफ को छोड़ा है उन्होंने, वो उस लाइफ को अभी अपने साथ ही रखते हैं। तो वो जिस जिस नाम से मरे हैं वो समझते हैं वो वही है, जिस शरीर से मरे हैं वो समझते हैं वही है। जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जिनके साथ में उनका संबंध है, वो समझते हैं वो वही संबंध बचा हुआ है, तो उनका चित्त उसके अंदर जुड़ा है। तो इवन इवन मृत्यु के बाद भी अपने चित्तानुसार अनुभव जीव करता है। थोड़ा सा ये डाइवर्शन था, बट जस्ट टू मेक ए पॉइंट कि चित्त जो है कितना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन, और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी, अगले जन्म तक लेने के बाद भी वो चित्त जो है आपके साथ चलने वाला। जी, इवन ड्रीम आल्सो लाइक दिस ओनली, नो? जो सपना आता है आदमी को, सपना भी उसके चित्तानुसार है, चित्तानुसार आता है। चित्तानुसार आता है। जो भी आपके डीप थॉट्स में है, जो आपने सोचा है, एक्सपीरियंस किया है, उसी फॉर्म में दिखता है सब। हाँ, तो एंड आई विल नॉट से कि 100% वो है, क्योंकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि आपके चित्त के अंदर इनपुट भी डालते हैं। तो कुछ ऐसे भी सपने होते हैं, होते रेयर हैं, बहुत लोग, कम लोगों को आते हैं और बहुत कम लोगों को याद रहते हैं। बट ऐसे भी सपने होते हैं जिसके अंदर आपको, उस स्टेज के अंदर आपको एक, जैसे कहते हैं मैसेजिंग सिस्टम है, वो काम करना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ क्षणों के लिए आपका चित्त जो है वो उस स्टेज में चला जाता है, रिसीविंग मोड में। तो वहां आपको मैसेज रिसीव हो जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो चित्त अनुसार होती है। मगर ऐसे भी सपने होते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो समटाइम। या तो मतलब ये कि ये जो चित्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग तो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, भगवान के तो विराट रूप है, इसके अंदर क्या, बट क्योंकि हमने वो अर्जुन ने ये सब क्यों देखा,
जो देखा उसने वही क्यों देखा? अर्जुन ने जीसस क्राइस्ट को क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके चित्त में जीसस क्राइस्ट है ही नहीं। अर्जुन ने बुद्धा को क्यों नहीं देखा? क्योंकि बुद्धा पैदा ही नहीं हुआ उस वक्त, वो इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, चित्त में है ही नहीं वो, इसलिए अर्जुन नहीं देख रहा। मगर अगर भगवान का विराट रूप देखेंगे तो उसमें तो जो फ्यूचर में होने वाले हैं वो भी हैं। भगवान का विराट रूप जो पास्ट में है सिर्फ वहां तक नहीं सीमित है। भगवान का विराट रूप में जो भी भविष्य में जो भी कुछ होने वाला है, समय के शुरू होने से समय के अंत होने तक सारा का सारा उस विराट रूप में है। बट अर्जुन वो देख नहीं सकता, नहीं ये वो तो अर्जुन उसमें के था चित्त ना, में नहीं। आगे आगे आप लोगों को भी पता है, उसमें वो कहेगा कुछ कि भाई आई कांट सी योर मिडल, आई कांट सी योर दिस एंड और दैट एंड। हाँ, इसके लायक वो लिमिटेड वर्ड नहीं दिख रहा था उसको। as far as his scope is concerned, it was for him infinite. हाँ, एंड अगर आपको वैसे भी देखो, ईश्वर तो इनफाइनाइट है। ईश्वर अगर फाइनाइट होता था तो फिर जहाँ फाइनाइट खत्म होता इसके अंदर वहां दूसरा ईश्वर आना पड़ता, फिर कुछ कुछ तो और ईश्वर लाना तो पड़ता। हाँ या हाँ, मतलब तभी तो हमारे जो हिंदू धर्म का वो है, नेति नेति का उद्देश्य ही है कि भाई इतना तो हमने बता दिया, बट ये पूरा कुछ नहीं है, और भी है। नेति दस्ती जो नेति नेति के प्रिंसिपल्स है, जो भी दिया गया है सांख्य योग में, उसका पॉइंट ये है कि भाई ही इज नॉट लिमिटेड। इफ ही इज लिमिटेड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। right. So the unlimited you cannot see because you can only see the limited. या whatever your like, भाई अंधे को थोड़ा दिखाई देगा, आंख देखने वाले को थोड़ा अच्छा, जिससे चश्मा लगा रहा है उसे थोड़ा सा खराब, और तो नीला चश्मा लगाने वाले को नीला दिखाई देगा, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। और अंधा जो दिखता है वो शायद आंख वाले नहीं देख पाते। नहीं मतलब या आई नो, आई डोंट मीन इन दैट, आई एम सेइंग व्हाट इज देयर स्कोप इज। राइट। बट ये ऐसे देखो ना, इसको अगर तुम फिजिक्स में भी चले जाओ, जैसे आप टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर से देखते हो, वो हीट का इफेक्ट है, थर्मा एक्सपेंशन हो गया उसने, आपने देख लिया। हमें ये सारे जो साइंस के बहुत सारे फॉर्मूले और याद वो जो हैं, इंफ्रारेड के लिए तुम्हें कुछ और चाहिए, नाइट में तुम्हें देखना तो दूसरे गॉगल चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू आर लुकिंग एट डिफरेंट वेव, नॉर्मल वेव्स है इन ए सेंस। सो ये सेंसेस हैं, सेंसेस के लिए इंटरफेस हैं, आप वही देख सकते हो जो उस इंटरफेस के थ्रू देखा जा सके कि आप रेडिएशन मेजर कर रहे हो या वो कर रहे हो। बट नॉट फॉरगेटिंग कि अभी भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिया है। या सो इट्स नॉट द फिजिकल आई। नो आई अंडरस्टैंड दैट। है ना? अब जो दिव्य चक्षु भी देने के बाद भी उस दिव्य चक्षु के ऊपर किसका असर हो रहा है? या दिव्य चक्षु के बाद भी वो क्या देख रहा है? इसका मतलब वो जो चित्त है उसका, वो दिव्य चक्षु को भी आवरण डाल रहा है उसको। या टनल विजन है उसका, बेसिकली वो अपने विजन के हिसाब से देख रहा है। हालांकि ही हैज ए बिगर दूरबीन, बट ही इज लुकिंग ओनली द थिंग व्हाट ही कैन, हिज लिमिटेशंस आर। और यही चीज हम लोगों की भी है साथ में। या हम लोगों को भी और जो भी चक्षु मिले हैं, चाहे दिव्य हो चाहे फिजिकल हो, हम भी उतना ही देखते हैं जितना हम चाहते हैं देखना। या अपने आप को लिमिटेशन में हमने बांधा हुआ है अपने चित्त के अनुसार। और इसमें देख लो एक बार कोई और पॉइंट अगर हो तो। बस इसका इसी में एक पर्टिकुलर यहाँ तो नहीं आया है, अभी वो आने वाला है सेंटेंस। इसका एक इंटरप्रिटेशन एक बार किसी और ने भी दिया था, कुछ और तरह से दिया था, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। जैसे 16वां है, वो ये कहता है, कहीं इसमें वो था, वो
सहस्त्र, आई कांट फॉरगेट, इसी में ही है किसी जगह। वही उसका इंटरप्रिटेशन था कि भाई उसके सहस्त्र भाव हैं, वो तुम्हारे सबके तो सबके अपने दो दो लग रहे हैं, दैट्स आर ऑल हिज भाव, सो दैट्स व्हाई दे आर सो सैकड़ों हैंड और सैकड़ों फेस और सैकड़ों हेड, यू नो। ये इंटरप्रिटेशन भी दिया कि भाई, एंड वो उसी में यही कह रहा था कि खैर ही वाज ए लिटिल बिट, नो मतलब ही वाज ए intelligent person, I don't mean in that sense, but his interpretation was this, कि we all are hands and their face and this, that God's collected, so they all are there. That's Yeah. was या डेफिनेटली इस तरह की इंटरप्रिटेशन भी लोगों ने दी है। yeah, अगर 7 बिलियन लोग हैं तो yeah, 14 बिलियन हाथ हैं उसके। yeah, तो मतलब अगेन द बेसिक पॉइंट वी शुड रिमेम्बर, yeah. चित्तानुसार दर्शन, जैसा मेरा चित्त वैसे मेरे दर्शन। इसीलिए कई बार ये भी बात, मतलब एक इसमें अच्छी बात क्या है कि सभी सत्य है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना सभी सत्य, Yeah. क्योंकि अपने अपने चित्त के अनुसार सब लोग देख रहे हैं, तो सभी सत्य है भाई लॉजिकली वो नेति नेति वाली बात है। हाँ। And that's why one of the, like you say, non-religious argument, that's why Hinduism has never with the science research have failed in any place. Other religions, because they wanted it, like they were saying, oh, we will create it in 6 days at when he born, you know. Then when they find these fossils, Darwin principle came. Basically, Christianity was totally confused, totally that. But for us, it doesn't matter. कि भाई ये है, इतना पता है, और भी है। भाई किसी ने पूछा था कि वो किसी स्वामी से, मुझे याद नहीं कौन से स्वामी की बात है वो, बट किसी ने पूछा था उसने कि भाई देखो अभी क्रिश्चियनिटी है वो तो जीसस ने बनाई, इस्लाम है वो तो मोहम्मद ने बनाई, मोहम्मद ने आके बताया, तो हिंदू धर्म तो है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं आपका आदमी। या वो तो तुम्हारा तो उन्होंने वो कहा कि हिंदू धर्म केरला जो का है, एमपी भी ये कहता है। हिंदू धर्म जो है वो मतलब धर्म का मतलब उस वक्त रिलीजन के हिसाब से लिया जा रहा था, या तो उन्होंने कहा हिंदू रिलीजन जो है वो रिलीजन नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। तो उसने बोला तो फिर इसे को किसने बनाया, तो उन्होंने कहा किसी ने नहीं, सब ने बनाया। मतलब ऐसे कैसे रिलीजन होता है जो सब ने बनाया हो, तो बोलता है ये साइंस है, ये रिलीजन नहीं है। ग्रेविटी को किसने बनाया, कहते कि किसी ने नहीं, साइंस है, साइंस है, हाँ बोलते ये साइंस है। तो हिंदू जो धर्म है वो साइंटिफिक है, टोटली साइंटिफिक है, इसलिए हम किसी एक व्यक्ति का इसमें नाम नहीं लेते, इसमें हजारों साइंटिस्ट आए जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बट बीच बीच में उनको ऐसे रिवोल्यूशन हुए, जो रिवोल्यूशन वो साइंटिस्ट अपने आप नहीं कर सकता था, और वो जो रिवोल्यूशन हुए हैं उसको फिर उसने प्रेजेंट किया, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया, साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया। इसीलिए हिंदू धर्म ऐसा है। ये जैसे अभी हम कहते हैं ना कि मंत्र जो है वो रिवोल्यूशन होते हैं, मंत्र अपने आप नहीं बनाते, मतलब बनते हैं अपने आप आ जाते हैं, तो रिवोल्यूशन होते हैं। एक चलिए मालूम नहीं बताना है कि नहीं, बट एनीवे एक समय ऐसा था जब मेरा बहुत ज़्यादा चिंतन बहुत ज़्यादा होता था कि भाई ये सारे सवाल दिमाग में चलते थे और मैं डीप से डीप जाने की कोशिश करता रहता था। और उस टाइम में जब मैं सोता था तो मुझे सोए हुए मंत्रोच्चारण सुनाई दिए जाते थे। मैं सुबह उठ के बड़ा हैरान होता था कि मेरे को ये मंत्र उच्चारण क्यों सुनाई दे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सोते हुए आ रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं थोड़ा वाइज होता उस वक्त तो शायद मैं भी लिख लेता बट मैं तो वाइज नहीं था, मैं तो सोच ढूंढ रहा था तो ये जरूर मैं वो क्यूरियस रहता था कि मेरे मंत्र उच्चारण क्यों आते हैं रात में सोते हुए बढ़ाते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ ए रेवोल्यूशन। सो दिस इज द होल जो सनातन धर्म है, just 100% साइंटिफिक,
but it also connects the material world with the आध्यात्मिक world. जैसे हम जैसे शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में वो शक्तियां जो है मटेरियल रूप से नजर आती है लोगों को, बट हम लोग मटेरियल वाली शक्ति की बात नहीं कर रहे. ये जो कनेक्शन है ये, इसकी वजह से मटेरियल वर्ल्ड के अंदर डिस्कवरी और आध्यात्मिक वर्ल्ड की तरफ से रेवोल्यूशन, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तब हमारा सनातन धर्म बनता है. हाईली साइंटिफिक. बाकी हम उसको उतना ही देखते हैं जो हमारा चित्र दिखाता है. तो विराट रूप तो हमारे सामने भी है, Yes. बट दिव्य चक्षु नहीं है. वो हम मटेरियल देखते रह जाते हैं कई बार. बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. तो ये बात ठीक है, आपने कहा है अर्जुन ने कि भाई मैं तो आपका मध्य भी अंत भी नहीं देख पा रहा हूँ, Yeah. क्योंकि ही इज ट्राइंग टू सी इवन विद द दिव्य चक्षु, ही स्टिल ट्राइंग टू सी दिस लिमिटेशन वाली चीज. Yeah. बट है तो ब्यूटीफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट. भगवान के वो सारे रूप देखता है वो. हमने कहा 15-16 पढ़े ना अभी तो. Yeah. 16 तक गए थे, I think. हाँ, तो 17वें वगैरह में आगे और बताएगा, वो सारे वो रूप बताएगा जो जो उसके चित्त में है, जिसके बारे में उसने पढ़ा या सुना. एक चीज और भी इसमें इंटरेस्टिंग बोली है पहले कि वो जैसे वो सूर्य की बात थी, कौन से श्लोक में है वो? 12वें में. हाँ, सहस्त्र सूर्य जो है अगर वो इकट्ठे हो तब भी जो आपका जो इस फॉर्म का जो स्प्लेंडर है वो उसको मैच नहीं कर सकता. अब ये बात कहने के लिए तो दिव्य चक्षु की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि सीधे चक्षु के साथ में तो हम एक सूर्य को भी देख नहीं सकते. Yeah. अभी किसी ने मेरे को, साइंटिफिक है वो चीज, आप लोगों को भी मिल हो सकता है वो चल रही हो किसके, ऐसा नहीं. उन्होंने एक फोटो दे स्टार्ट किया है जहां मतलब एक पर्सन लेटा हुआ है. उस फोटो को उस जगह से कितनी डिस्टेंस से लिया है उन्होंने, अब वो डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं. मतलब वो डिस्टेंस में सन भी आ गया, वो आ गया, फिर जब घुसते घुसते चले गए ना तो तुम्हें सन भी दिखाई नहीं दे रहा हो तुम्हें. मतलब लाइक तुमने एक फोटो तो देखा को सेंटेंस से जो अर्थ का आया था वो इसी तरीके से है. मतलब दे कीप इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, कि अपनी गैलेक्सी भी जो है ना वो भी एक स्टार सा, अगर आप इतनी दूर चले जाओ. हाँ, मेरे So- ख्याल आप वो पावर ऑफ 10 वीडियो की बात कर रहे हैं. Yeah, I think that's मतलब you must be somebody हाँ. else might have. मतलब it's not तो- done by that. हाँ, मगर वो जो ये जो स्प्लेंडर है, जो इसकी जो जो चमक है, जो लाइट है, जो उसकी आभा है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको आप अपनी आंखों से देख, फिजिकल आइज से देखना बहुत मतलब No, yeah, you मुमकिन can't नहीं. see You the can't sun. see it. Yeah, and actually that's what we are told also. Don't look it completely as a No, you child. can't, है ना. Yeah. और चलिए एक एज ए साइड नोट, कभी कभी बात होगी आगे तो बढ़ाएंगे, कि जब आपका जो पिनियल ग्लैंड बोलते हैं ना जिसको, Mhm, हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, mhm, उसका फिजिकल कनेक्शन जो है वो पिनियल ग्लैंड से है. मतलब थर्ड आई जब खुलती है या आज्ञा चक्र जब पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, तो पिनियल ग्लैंड जो है वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाता है, एक्टिवेट ज़्यादा होता है. और ये अनुभव जो है, क्योंकि ये दिस इज ए मिक्स, दोनों चीज़ों का अनुभव है, फिजिकलिटी का भी और अध्यात्म का भी. तो ये दोनों अनुभव इकट्ठे हैं. मतलब आपका जो अजन चक्र जब खुल जाता है तो आपका लेजर शार्प टाइम को
काल को भेदने वाला ज्ञान आ जाता है। मगर जिस वक्त आप वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं जिसमें वो खुलना है, तो उसके बीच में एक अनुभव होता है, और उस अनुभव के अंदर आपको ऐसे लगता है जैसे आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके हेड के अंदर, समवेयर इन योर हेड एक सूर्य की तरह चमक गया। एक ऐसे फील होता है अंदर से। मतलब जो आपकी अंदर की जो जो नेत्र है, जो आध्यात्मिक नेत्र कहना चाहिए उसको, जब वो खुलना शुरू होता है तो उसको धीरे धीरे ये सडन एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें वो एक सूर्य की तरह से अंदर, उसके सिर के अंदर एक सूर्य चमक जाता है। चमकता है क्षण भर के लिए ही है, पर चमक जाता है। और हर बार जितनी बार वो चमकता है उतनी बार उसका जो पीनियल ग्लैंड है वो पावरफुल हो रहा है साथ साथ। तो ये अब कहना मुश्किल है कि ये उसके अध्यात्म की वजह से पीनियल ग्लैंड चमकने की वजह के होने से वो चमक आती है, या पीनियल ग्लैंड के चमक होने की वजह से चमक आती है फिर अध्यात्म होता है। तो ये मतलब ये Yeah. एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना ये। Mm. एनीवे दैट वाज अ साइड नोट, बट वो भी एक दिव्य चक्षु खोलने वाली चीज होती है। तो इसमें मगर ये उसने बोला है कि आपके जो सहस्त्रों सूर्य की तरह से जो एक साथ चमक रहे हो, वो भी ये बता नहीं पाएंगे कि आपकी आभा कितनी तेज है, कितना है। And again, this is not possible with your physical eye. It has to be your Divya Chakshu. But another takeaway from this is कि भाई ये जो विराट रूप है ये अवेलेबल है एट एवरी टाइम। गुलाटी जी वो बात हमने की थी कि भाई ऐसे बटन होता है और हम देख लेते, बट इट इज अवेलेबल, वो बटन नहीं है बस। It is there. हमारे पास बटन नहीं है, रूप तो है। Yeah, only. नहीं, ऐसे ऐसे सोचो ना, बटन तो है, अच्छा, हमको उसको ऑन करने की शक्ति नहीं है। हाँ ये समझ लीजिए। हमें पता नहीं कि कैसे ऑन करना है। मतलब इस तरह से है ही। तो विराट रूप तो है, ऑलरेडी है। अगर आप बाहर देखेंगे तो इस वक्त विराट रूप है, आपके सामने है, फिजिकलिटी में भी है और वो उसमें अध्यात्म में भी। अपनी चैनल चेंज करने की बात है ना, चित्त की चैनल जो है। बहुत अच्छे। चलिए आगे करें कुछ। बोलो तो मैं आगे पढ़ता हूँ। मेडिटेशन करना है क्या है? हाँ हाँ मेडिटेशन करेंगे। चलो 30 मिनट्स रह गए बस, 30 के। यार ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, और जब मेडिटेशन खत्म करेंगे तो फिर हम शांति के साथ में चले जाएंगे। इसके बाद में मतलब हम प्रश्न वगैरह नहीं करेंगे आज, या और नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। और आज भी उसी तरह की मेडिटेशन है जिसके अंदर हम लोग संजीव को हमने सेंटर में रखे हैं उसको। शिवा से पास संजीव आया है, नहीं तो और तो लोग चले गए। यस सर। चलिए तैयार हो जाइए, आपके आसपास अगर कोई डिस्टरबेंस है तो उसे रोक दीजिए। शरीर को हिला के थोड़ा सा लूज कर लीजिए। 1 घंटे से बैठे हैं तो कई बार कुछ चीजें स्टिफ हो जाती है। कोशिश करें कि आप पीठ को सीधा रखें। अगर आप सिंपली सीधा करके नहीं बैठ सकते तो पीछे कोई टेक लगा लें। आराम से सांस लें, आंखें बंद करें।
और एक गहरी सांस लें। एक बार और गहरी सांस। जो इनहेल है वो छोटा हो और एक्सहेल जो है वो बड़ा। अपने हाथों को अपने लैप्स पर रखें खोलकर। आपके जो पाम है, हथेली, वो ऊपर की तरफ फेस करती है। अपने हृदय में एक स्माइल लेके आए, चेहरे पर आ जाए, आंखों में आ जाए। हृदय में अपने प्रेम का भाव लाए। जैसे जब आपके बच्चे पैदा हुए, पहली बार जब आपने उठाया उसको, अपने हाथ में लिया, गोद में लिया, वो भाव प्रेम का। हर श्वास के साथ इस भाव को अपने हृदय में बढ़ाते जाएं और अपने पूरे शरीर में ये भाव आ जाए। जब आप श्वास को अंदर ले जाते हैं तो इस भाव को अपने सारे शरीर में ले जाए। जब आप उसको बाहर छोड़ते हैं श्वास को, तो आपके हाथों में जाए। हर गहरे श्वास के साथ वो शक्ति आपके सारे शरीर में जाती है। और हर बार जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपके हाथों में, वो हाथों से बाहर निकलते हैं।
जब आप श्वास लेते हैं अंदर, तब आपके शरीर का हर सेल उससे एनर्जाइज हो जाता है, शक्ति भर जाती है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपकी बाहों के रास्ते से होता हुआ आपकी हथेली तक जाता है। आपकी हथेली में भी सेंसेशन आते हैं, उन सेंसेशंस को ऑब्जर्व करें। अगर वो सेंसेशन टिंगलिंग है तो भी ठीक है, अगर थोड़ी हीट है तो भी ठीक है, अगर कोई सेंसेशन नहीं है तब भी ठीक है। संजीव, आप जब श्वास अंदर लेंगे पूरे शरीर में जाता है, जब आप बाहर छोड़ेंगे तब भी अपने ही पूरे शरीर में उसको भेजेंगे। बाकी सभी लोग संजीव को सेंटर में रखते हुए जब आप श्वास को छोड़ते हैं तो जो आपके हाथों से जो एनर्जी जा रही शक्ति है उसको संजीव के ऊपर आप ऑफर करें। जैसे कहीं जल चढ़ाते हैं तो जल जाता है, इसी तरह से जल की जगह ये शक्ति है जो आपके हाथों से जाकर संजीव तक जा रही है। इस प्रक्रिया में कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, सिर्फ प्रक्रिया करनी है आपको, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं।
आप स्वयं एक निमित्त मात्र हैं। मगर जिस वक्त आप श्वास के साथ में इस शक्ति को अपने शरीर में ले जाते हैं और उसके बाद उसको संजीव की तरफ छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया के अंदर आपके अपने शरीर के प्राण जो है वो शक्तिशाली होते हैं। आपके अपने चक्र जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं, उनमें शक्ति आती है, उनमें बैलेंस आता है। गहरी सांस लें और अपने हाथों को नमस्कार की तरह से जोड़ें। अगले कुछ श्वास सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार। 3 बार ओम का उच्चारण करें।
जब आपकी इच्छा हो हाथों को नीचे लैप्स पे ले आए, आंखें खोलें। इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप जितना हो सके करें, रोज करें। जैसे आज आपने संजीव के लिए ऑफर किया था, उसी तरह से अपने ऊपर ऑफर कर सकते हैं, अपने ही शरीर के ऊपर। उस प्रैक्टिस के दौरान आप अपने ऊपर ही करें। और यदि आपको लगे कि किसी और को आवश्यकता है परिवार में या मित्रों में, तो आप उसको भी इसी तरह से ऑफर कर सकते हैं। और यदि कोई और ऑफर करने के लिए नहीं है ऐसे आपके अवेयरनेस में, तो स्वयं के ऊपर करें। प्रिंसिपल है, इनहेल करते वक्त आपको सिर्फ अपने शरीर में ही जाना है, और एक्सहेल करते वक्त आप किसी अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या अपने ही ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीक में अगर कुछ प्रश्न हो तो बात करें। नमस्कार। नमस्कार।